नमस्कार, एटन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं उदित राजपूत। डेंगू की अगर बात की जाए तो डेंगू के केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग जो हैं इससे अपनी जान जो है वो खो बैठे हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से डेंगू से जो है वो बचा जाए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, डेंगू के केसेस में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से इससे बचा जाए और ये डेंगू किस तरीके से होता है? देखिए, डेंगू के केसेस में हर साल जुलाई से लेके नवंबर के महीने में ये जो टाइम होता है, इनमें हर साल एक नेचुरल इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इन दिनों में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो डेंगू की जो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग होती है ना, उसके लिए ऑप्टिमम होता है। तो ये 5 महीने हर साल हम देखते हैं, और जैसे पिछले साल था वैसे ही है इस साल। कोई उससे लास्ट ईयर के मुकाबले में कोई ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं है। तो नेचुरल एक राइज जो है इन महीनों में होता है, क्योंकि इन दिनों में मॉस्किटो की ब्रीडिंग जो है वो सीज़न होता है ब्रीडिंग का, और इन दिनों में काफ़ी केसेस जो हैं पाए जाते हैं। सर, इस डेंगू से अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या ये डेंगू जो है वो मॉस्किटो से ही होता है या फिर किसी और चीज़ से भी होता है? देखिए, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, और इसको कैरी करने वाला जो वेक्टर जिसको बोलते हैं वो मॉस्किटो है। और जब एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को वो मॉस्किटो काटता है तो उस मॉस्किटो के शरीर के अंदर डेंगू का वायरस आ जाता है, और 3-4 दिन के बाद वो जो मॉस्किटो फिर जब दूसरे लोगों को काटना शुरू करता है तो फिर इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो ऐसे डेंगू फैलता है। बेसिकली वायरस है, मॉस्किटो के काटने से होता है। मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड हो जाता है ह्यूमन बीइंग को, जो ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो, जब उसको काटने से मॉस्किटो के ब्लड के अंदर वायरस चला जाता है, और वो 3-4 दिन के बाद जब उसकी प्राइमिंग हो जाती है तो उसके बाद वो एक साइकिल शुरू हो जाता है, एंडलेस साइकिल। जब तक वो मॉस्किटो ब्रीडिंग होते रहेगी तब तक वो ट्रांसमिशन उसका चलता रहता है, और ये एक से दूसरे फिर ये फैलता है, कम्युनिटी में ये फैलता जाता है। जी। सर, अगर बात की जाए तो किस तरीके से इससे बचा जाए और क्या प्रिकॉशन जो हैं वो लेने चाहिए इससे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। ये विशेष किस्म का एक मच्छर है, इसका नाम है एडीज़ इजिप्टाई। एडीज़ इजिप्टाई की जो मादा प्रजाति है, फीमेल जो है, उसके काटने से डेंगू होता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये डेंगू का मच्छर ज़्यादातर डे बाइटर होता है, दिन के टाइम काटता है, रात को कम काटता है। ठीक है, सो सुबह का टाइम डॉन और जो डस्क इवनिंग, ये 2 टाइम होते हैं। इस समय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना एक्सपोजर जो है मॉस्किटो को कम किया जाए, बोथ इंडोर भी और आउटडोर भी। ठीक है, कम से कम जाएं बाहर, और अगर हमने बाहर जाना है तो हमें पूरे फुल स्लीव्स लंबे कपड़े पहनने चाहिए, हाफ स्लीव्स या निकर वो नहीं पहनने चाहिए, ताकि एक्सपोजर जो है, एरिया जो है, जो हम उसको मत दें बॉडी को काटने के लिए। दूसरा इससे बचाव का ये तरीका है कि चूँकि ये मच्छर उस जगह पे ठहरता है, उस जगह पे ब्रीड करता है जहाँ पे पानी का ठहराव हो, जहाँ पानी रुका हुआ होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे पानी रुका है, जैसे नालियाँ हैं, ड्रेन्स हैं हमारी गली की, उनको हम रेगुलरली क्लीन करते रहें। या कोई हमारे घर में पॉट्स हैं जिनमें गमले, जिनमें पानी होता है, उनको, पुराने कूलर घरों में पड़े होते हैं, उनके अंदर हम लोग पानी नहीं निकालते, उनके अंदर पानी जो है उनको निकालना चाहिए। तो पानी को स्टैग्नेशन नहीं होनी देनी चाहिए। जहाँ भी पानी रुकेगा वहाँ पे इसका जो मॉस्किटो है वो, उसके जो लार्वा जो हैं वो ब्रीड करेंगे, फिर 1 से 10, 10 से 100, और फिर ये कम्युनिटी में जाता जाएगा, बढ़ता। कुछ लोगों की इससे जो है मृत्यु भी हो रही है, तो कुछ लोगों को ये जो वायरस हुआ है उनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई है। उनको फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, खांसी जुकाम इस तरह के होता है। और क्या क्या इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं सर? देखिए, डेंगू एक आम वायरल डिजीज़ की तरह शुरू होता है। इसके जो इनिशियल सिम्टम हैं, बुखार होता है सबसे अधिक। दूसरा, इसमें दर्दें, बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, इतनी दर्दें होती हैं कि मरीज़ कहता है मेरी हड्डियाँ टूट गई। तो इसको आम भाषा में बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। ठीक है, और ख़ासकर आँखों के गिर्द जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, यहाँ बड़ी दर्द होती है पेशेंट को, सीवियर हेडेक होती है, मन ख़राब होता है, मितलाता है मन, उल्टी का मन करता है, किसी किसी पेशेंट को लूज मोशन लगता है, जिसम में खारिश होती है, रैश, छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं। तो ये आम तौर पर ये इसके सिम्टम देखने में आते हैं। और एक आम आदमी में डेंगू 5 से 6 दिन तक रहता है, उसके बाद ये स्वयं ही ख़त्म हो जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती वायरल डिजीज़ की। हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें फीवर को कंट्रोल करना है। ठीक है, रेगुलर एंटीबायोटिक्स जो हैं, पैरासीटामोल ही खाली दी जाती है इसमें एस्प्रिन, ब्रूफेन वगैरह वो दवाइयाँ नहीं दी जाते, क्योंकि उनके देने से ब्लीडिंग का खतरा जो है बढ़ जाता है।
ठीक है, क्योंकि डेंगू में आगे एक इसकी डेंगू की एक कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें मरीज़ के प्लेटलेट जो होते हैं ना ब्लड में, वो कम होते हैं, और जब प्लेटलेट का एक क्रिटिकल लेवल जो है आ जाता है तो उसके बाद मरीज़ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से, यूरिन के रास्ते, स्टूल्स के रास्ते। तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर कहलाता है, जो 1 से 2%, 5% तक लोगों में होता है, सब में नहीं होता। और उन लोगों में ज़्यादातर होता है जो या तो जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ हो, या जिनका इम्यून स्टेटस जो है वो थोड़ा लो हो, या एल्डरली ग्रुप है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। और उस डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है एकदम से चला जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पल्स नहीं दिखाई देती, तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ये 2 वैरायटीज़ जो हैं, इनमें हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, और अक्सर जो डेथ है इन 2 कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है। बाकी नॉर्मली डेथ रेट डेंगू में 1% से कम होता है, लेस देन 1% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान ये रखना है इसमें कि हमें मरीज़ को, सबसे जो बुनियादी प्रिंसिपल डेंगू को ठीक करने का है कि मरीज़ की हाइड्रेशन, मरीज़ खूब पानी पिए, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। ठीक है, अक्सर पेशेंट जो है वो, उसको मन ख़राब होता है, वो पानी नहीं पीता, तो अगर वो पानी ना पी पा रहा हो, अगर उसको उल्टी हो रही है, तो उस सूरत में पेशेंट को एडमिट करके हम ड्रिप देते हैं ताकि उसका हाइड्रेशन लेवल जो है ठीक रहे। ठीक है सर, जिस तरह से केसेस भी बढ़ रहे हैं, और प्रशासन को किस तरह के कदम जो है वो उठाने चाहिए सर? देखिए, कदम तो उठाने का टाइम होता है जब इसका सीज़न स्टार्ट हो, उससे पहले। ठीक है, तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट है, मलेरिया डिपार्टमेंट है, वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हर साल उनकी टीम्स जो हैं वो जाती हैं। इसमें कुछ मेजर्स हैं, जैसे एक फॉगिंग हम करते हैं एरियाज़ में। ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे, खासकर वो एरियाज़ जो इन्फेस्टेड हैं, जम्मू में नानक नगर, गंग्याल, कुंजवानी, रिहाड़ी, इन एरियाज़ से बड़े केसेस मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों में। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जाके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, कहाँ से पेशेंट आया, तो उसके आसपास देखें सोर्स क्या है, और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम फॉगिंग करें। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो मलेरिया डिपार्टमेंट करता है, वो है एक फ़िश होती है जिसको बोलते हैं गम्बूजिया फ़िश। ये वाटर पॉन्ड्स में डाल दी जाती है, और गम्बूजिया फ़िश की ये खूबी होती है कि वो इसके लार्वा को खाती है। वो डेंगू के जो लार्वा होता है ना, मच्छर जो होता है एडिस का, उसके जो लार्वा है उसको खा जाती है, और इसलिए वो डेंगू को प्रिवेंट करने में लार्विसाइडल होता है वो गम्बूजिया फ़िश, वो डाली जाती है। एक वो मेजर भी होता है, लेकिन वो डेंगू के स्टार्ट होने से पहले किया जाता है, और बीच में पीरियाडिक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हमको करना चाहिए, और डिपार्टमेंट कर भी रहा है। डिपार्टमेंट लोगों को आगाह कर रहा है, अवेयरनेस पेपर के ज़रिए आ रही है, अखबारों में आ रही है, मीडिया में आ रही है कि क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, घर से बाहर ध्यान से निकलें, खासकर सुबह के टाइम नहीं निकलें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करें, जो मॉस्किटो स्प्रेज एंटी मॉस्किटोज़ हैं उनको यूज़ करें। तो वेक्टर जो है मॉस्किटो है, उसको हम अगर दूर रख सकेंगे, उससे हम बचाव कर सकेंगे, तो हम डेंगू से निजात बच सकते हैं। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जम्मू के लोगों को? मैसेज यही है कि एक तो अपना जो इसके जो प्रोटोकॉल है, जो मेजर्स हैं, वो फॉलो करें। जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो रोज़ पेपर में पब्लिश होते हैं, उनको सीरियसली लें, उनको पढ़ें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, क्योंकि अगर समय पे हम इसका इलाज कर लें और समय पे इसकी कॉम्प्लिकेशंस पकड़ लें, तो फिर डेथ और वो जो दूसरी अनहोनियाँ जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, सो टाइमली डिटेक्शन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ये मोर और लेस इट्स ए क्योरेबल डिजीज़, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बताया पहले भी कि 1% से कम इसमें फर्टेलिटी रेट है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो 4 से 5% केसेस में होती है। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो इसमें ठीक होते हैं, प्रोवाइडेड हम इसको ठीक से पहचान सकें और ठीक समय पे इसकी डॉक्टर की हम सलाह लें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने डेंगू पर बात की, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से डेंगू से जो है वो बचा जाए। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आप पेड़ पौधों वाली साइड जाते हैं वहाँ पर जाना कम करें, और ज़्यादा अगर इंडोर या आउटडोर की बात करें तो फुल स्लीव्स जो है वो डाल कर रखें। निक्कर्स या शॉर्ट्स का इस्तेमाल जो है वो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पर अगर मच्छर जो है वो काटता है तो इससे डेंगू होने का खतरा जो है वो हो सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।